नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राजस्थान में रेजिडेंस डॉक्टर्स की स्ट्राइक से। जी हाँ, सिर्फ 2 दिन हुई स्ट्राइक, जिसमें खबरें आप देखिए। हे भगवान, मरीज कराह रहे और रेजिडेंट पूल पार्टी मना रहे। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। रेजिडेंट की हड़ताल आमजन के दर्द की ओर बढ़ा रही है। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में बेड खाली हो गए हैं। भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या आधी से कम हो गई है। जहां सामान्य दिनों में 8,000 से अधिक मरीज मात्र एसएमएस अस्पताल में आते हैं, लेकिन वहां 4,000 से भी कम पहुंचे। मात्र 2 दिन में इस तरह की घटना कितना असर डालती होगी जो मरीज हैं। लेकिन हमने कोलकाता में आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर्स की स्ट्राइक को हम 2 महीने हो गए, लेकिन हम एक भी खबर ऐसी नहीं देखेंगे, क्योंकि वहां गैर भाजपा सरकार है। वहां की सरकार को हमको दिखाना है कि हम रेजिडेंट डॉक्टर्स की या डॉक्टर्स की स्ट्राइक के लिए कितना पीड़ित है, कितना दर्द है डॉक्टर्स में। वहां एक भी अस्पताल की ऐसी खबर नहीं है कि वहां मरीजों को किस तरह से परेशानी हो रही होगी, किस तरह से आने वाले मरीजों को दिखाने में, वहां के ऑपरेशंस में किस तरह से परेशानी हो रही होगी। 2 दिन में ही अस्पताल व्यवस्था चरमरा गई पूरे राजस्थान में। जबकि कोलकाता में 1 महीने से अधिक स्ट्राइक चल रही है, वहां कितनी चरमराई होगी व्यवस्था, लेकिन किसी भी मीडिया पर आप इसके बारे में चर्चा नहीं देखेंगे। चर्चा क्यों नहीं देखेंगे, इसको आप अवश्य समझ सकते हैं। स्टाइपेंड के लिए ये स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन जब खोज की गई तो पता लगा कि इनकी स्टाइपेंड सबसे अधिक है कई जगहों से। लेकिन अगर वो स्टाइपेंड की मांग कर रहे हैं तो मांग करना क्या अनुचित है, क्योंकि 24 घंटे में से कितने घंटे वो ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं। इसको आप जाकर देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि स्टाइपेंड की मांग करना कहीं भी अनुचित नहीं है। दिवाली पर रोशनी दिखाने की तैयारी शुरू हो गई है। दिवाली के अवसर पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में परकोटे में रोशनी देखने वाले लोगों की सुविधा के लिए इस बार यातायात पुलिस द्वारा आवागमन की व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोग एक ही चक्कर में पूरी रोशनी देख पाए। अभी तक लोगों को 2 चक्कर लगाने पड़ रहे थे। ऐसे में यातायात पुलिस द्वारा बुधवार रात 8 से 9 बजे तक ट्रायल किया जाएगा। अगर सफल रहा तो दिवाली के मौके पर 30, 31, 1 व 2 नवंबर को नई व्यवस्था लागू रहेगी। रात 8 से 9 बजे तक परकोटे में केवल अजमेर गेट से एंट्री होगी। सफल होने पर दिवाली को 4 दिन नई व्यवस्था रखी जाएगी। कांग्रेस के टिकटों पर संगठन स्तर पर बुधवार को सहमति बन जाएगी और नामों का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि बगवत रोकने की रणनीति को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने टिकट मंथन से लेकर ऐलान तक में देरी की है, जो इसको कितना फायदा पहुंचाएगी ये आने वाले वक्त में बताएगा। कांग्रेस की हर सीट पर 10 से 20 मजबूत दावेदार सामने आए हैं। हालांकि पार्टी नेताओं ने जातिगत समीकरणों को साधते हुए हर सीट से इसका ध्यान रखा है। दौसा से कांग्रेस एससी प्रत्याशी उतार सकती है। फिलहाल यहां से डीसी बैरवा का नाम सबसे आगे चल रहा है। गौरतलब है कि दौसा से बीजेपी के कद्दावर नेता और मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल के भाई जगमोहन मीणा भाजपा प्रत्याशी हैं। उधर उनियारा में भाजपा ने राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया है। ऐसे में कांग्रेस मीणा समाज से ही प्रत्याशी उतारेगी। यहां से केसी मीणा का नाम सबसे आगे है। रामगढ़ से दिवंगत विधायक जुबेर खान के परिवार में से ही टिकट दिया जाएगा। ऐसे में आर्यन खान का नाम सबसे आगे है। वहीं झुंझुनू से अमित ओला के टिकट पर मोहर लग सकती है। सलुम्बर से रघुवीर मीणा का नाम अंतिम सूची में है। ऐसे में उनका टिकट भी लगभग तय है। 84 से 3 नए चेहरे दावेदार हैं। हालांकि पार्टी बीएपी के भी संपर्क में है, जबकि मीडिया में चर्चा चलाई जा रही थी कि पार्टी और जो भी संगठन या जो भी इनका संगठन है उनसे संपर्क नहीं है, लेकिन उनके भी संपर्क में है।
देश में पहली बार यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से गोडावन का जन्म हुआ है। यह प्रयोग राजस्थान के जैसलमेर के रामदेवरा व सुधासरी में ब्रीडिंग सेंटर में सफल हुआ है। कुछ समय पहले वैज्ञानिक आबू धाबी से प्रशिक्षण लेकर आए थे। रामदेवरा के 2 साल के गोडावन सुधा के लिए लकड़ी की नकली मादा गोडावन बनाई गई। शर्मीले स्वभाव के चलते सुधा लकड़ी की नकली मादा गोडावन से 8 महीने में ही खुल मिल गया। सुधा के स्पर्म को लेकर सुधासरी स्थित ब्रीडिंग सेंटर की मादा टोनी में फर्टिलाइज किया गया। 1 महीने में ही टोनी ने अंडा दे दिया। सुधासरी में ही अंडे को रखकर फर्टिलाइज किया गया। अब अंडे से नन्हा गोडावन बाहर आ गया। ये देश के पहले गोडावन का जन्म है। राजस्थान के लिए खुशखबरी। बारिश के बाद राजस्थान के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बीते 2 दिन से दिन रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक लुढ़का है। हालांकि रात का पारा अभी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मंगलवार को 11 शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ। वहीं माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री लुढ़ककर 15.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से मंगलवार को समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी की शुरुआत हुई। पहले दिन 2 पारियों में परीक्षा हुई। परीक्षा केंद्रों पर सख्त जांच के बाद अभ्यर्थियों को एंट्री मिली। कई स्थानों पर फोटो आईडी में फोटो पुरानी होने के कारण जांच में परेशानी हुई। परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थियों ने पेपर को स्तर को कठिन बताया। उन्होंने कहा कि 12वीं के स्तर के पेपर में स्नातक के स्तर के सवाल थे। परीक्षा कक्ष में उस समय अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बन गई जब पेपर के ऊपर पूर्णांक 100 अंक लिखा था, जबकि सिलेबस के अनुसार पेपर में 300 अंक होना चाहिए। पेपर में सवाल तो सिलेबस के अनुसार 150 ही थे, लेकिन जब पूछा गया तो बोर्ड बोला प्रिंटिंग एरर हो गई। कितनी बड़ी एरर मानते हो इसको आप? इस पर आप अवश्य कमेंट करें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गोबर धन योजना के अंतर्गत आ रहे क्रांतिकारी बदलाव को लेकर राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने भीलवाड़ा में लागू की जा रही गोबर धन योजना के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि गोबर उठाने वाली महिलाएं अब कार्बन क्रेडिट जमा कर अतिरिक्त आय पैदा कर रही है और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रही है। जिस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता के दावे केंद्र सरकार की ओर से किए गए थे, वो धरातल पर कितने नजर आते हैं, कितने फेल नजर आते हैं। पहली बार 10 साल वारंटी में बनी सड़क साल भर में ही कई जगह से खराब होने लगी है। 373 किलोमीटर राजस्थान सीमा वाले एक्सप्रेसवे पर कई जगह राइडिंग क्वालिटी खराब हो गई। कई जगह ट्रक के टायरों के उबड़ खाबड़ निशान हो गए। इससे 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में गाड़ियों में कंपन होता है। NHAI में भी यह बात मानी है। इसके बाद जगह जगह रोड सरफेस को उखाड़कर ठीक किया जा रहा है। क्षत्रिय करणी सेना ने लॉरेंस को एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1 करोड़ 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अध्यक्ष डॉक्टर राज सिंह शेखावत ने वीडियो जारी कर ये ऐलान किया है। उनका कहना है कि जेल में लॉरेंस का कोई भी पुलिसकर्मी एनकाउंटर करेगा तो उसे 1 करोड़ 11 लाख रुपए देंगे। लॉरेंस गैंग ने सिद्धू मूसेवाला, राजू ठेहट, जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग और श्री राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। आप इसको कितना उचित मानते हैं, अनुचित मानते हैं, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। अभी 1-2 दिन पहले ही सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया था। यहाँ मांग उठी थी कि अब चैम्बर्स की सफाई के लिए कोई भी व्यक्ति हादसे का शिकार नहीं होगा, लेकिन हादसे कहां रुकने वाले हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग बीकानेर जयपुर पर मंगलवार शाम को सीवरेज के चैम्बर सफाई के दौरान 3 मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। दिवाली से पहले ही हादसा, 3 परिवार उजड़ गए। एक मजदूर 20 फीट गहरे चैम्बर की सफाई कर रहा था। इसी दौरान जहरीली गैस से वह चैम्बर के अंदर ही बेहोश हो गया। क्या सफाई कर्मचारियों को इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है कि जब 20 फीट गहरा गड्ढा है, सीवरेज है, तो उसमें जहरीली गैस को निकलना जरूरी हो जाता है, या जरूरी है कि उसमें जहरीली गैस हो, लेकिन फिर भी उतरकर और 3 मजदूरों की मौत होना कितना बड़ा झटका, हादसा सफाई कर्मचारियों में।
एक और खबर, मंगलसूत्र बनाना रोज प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। हर रोज बनते नए रिकॉर्ड के बीच मंगलवार को जयपुर में शुद्ध सोना 81,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव बिक गया। हालांकि सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी जयपुर ने दिन में सोने का भाव 80,300 रुपए तय किया था, जो पिछले दिन के मुकाबले 300 रुपए प्रति 10 ग्राम ज्यादा था। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की 14 टीमों ने प्रदेश भर में कंज्यूमर केयर अभियान के तहत 2 दिन में 184 फर्मों पर कार्रवाई कर 3.38 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। जयपुर में 3 टीमें बनाई गई है। सांगानेर में मंगलवार को नेशनल स्टोर अनाज मंडी मालपुरा गेट पर कार्रवाई करते हुए 29 कांटे जब्त किए। कांटे कितने जब्त किए इसका सवाल नहीं है, आम आदमी किस तरह से इनकी शिकायत कर सकता है या आम आदमी को किस तरह से राहत मिले, इसकी खबर होनी चाहिए। जबकि जुर्माने की खबर आती है कि आम आदमी को यदि लगता है कि उसमें कांटे में या मापतोल में गड़बड़ है तो वो शिकायत कहाँ करे, और शिकायत होने पर तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए तो टीम बनाने की कार्रवाई को इस तरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आम आदमी को राहत भी मिल सकती है। जयपुर में हसनपुरा बंजारों के मोहल्ले स्थित जयपुर शहर बंजारा विकास समिति की ओर से सामूहिक निकाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुस्लिम बंजारा समाज के 25 जोड़ों का एक साथ निकाह हुआ। राजस्थान के सहकारिता विभाग के भवानी सिंह रोड जयपुर में नवजीवन सहकारी बाजार में सस्ते रेट पर ग्रीन पटाखे व त्योहारी सामग्री मिलेगी। विभाग के सचिव मंजूराज पाल ने मंगलवार को उपभोक्ता संघ के उपहार सहकार दीपोत्सव मेले की शुरुआत की। ये मेला 30 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक आयोजित किया जाएगा। अधिकतर देखा गया है कि पीड़ित युवती की ज्यादा परेशानी होती है, बल्कि दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग करने वाले बिल्कुल आजाद घूमते हैं। ये खबर भीलवाड़ा से बेगो थाना क्षेत्र के गांव की 19 वर्षीय युवती ने दुष्कर्म के आरोपी द्वारा ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर कीटनाशक पी लिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। युवती ने जरूर शिकायत दर्ज करवाई होगी। शिकायत दर्ज करने के बाद कितने दिन में उस दुष्कर्मी और ब्लैकमेलिंग को गिरफ्तार किया गया होगा, कब उसको सजा दी गई होगी या सजा का केस चल रहा होगा, कितनी परेशानी में युवती चल रही होगी कि उसने अपनी जान ही ले ली। अब भी वक्त है कि इस तरह के केस जब भी किसी शिकायत में आए तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, ताकि पीड़ित युवतियों को इतनी परेशानी का सामना ना करना पड़े और एक मैसेज आवे, एक आम जनता में इस तरह का मैसेज आवे कि यदि कोई पीड़ित है इस केस में, ऐसे केसों में, तो उसको तुरंत राहत मिल सकेगी। युवाओं को उनके कैरियर की सही राह दिखाने और अलग अलग फील्ड में नए मौके देने के लिए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में मेगा कैरियर फेयर एकेडमिया वर्ल्ड एडू फेयर 2024 का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय फेयर में 80 से ज्यादा क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को उनकी रुचि और टैलेंट के हिसाब से कैरियर चुनने में मदद की। द एजुकेशन कमेटी ऑफ माहेश्वरी समाज के इस आयोजन के दूसरे दिन यानी मंगलवार को विद्यार्थियों को विजुअल आर्ट्स, वेब डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, होटल मैनेजमेंट, फूड साइंस और जेनेटिक साइंस जैसे विषयों से जुड़े एक्सपर्ट्स ने कैरियर गाइडेंस दी। इसमें करीब 15,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। राजस्थान कन्वेंशन सेंटर में बुधवार यानी आज जीतो लेडीज विंग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें बतौर मुख्य वक्ता सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय फैशन डिजाइनर डॉक्टर रूमा देवी व एक्ट्रेस तनीजा ईरानी शामिल होगी। रूमा देवी क्राफ्ट वर्क के महत्व पर अपने अनुभव साझा करेगी, साथ ही बताएगी कि कैसे ये कला ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जवाहर कला केंद्र में चल रहे लोक रंग महोत्सव के 5वें दिन अलग अलग राज्यों के कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। मध्यवर्ती में एक ओर जहां राजस्थान के मंजीरा नृत्य ने, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के गुदुम्बाजा नर्तकी ने दर्शकों का मनोरंजन किया। इस मौके पर गुजरात के भवई के रूप में कैरबा नोवेश नृत्य प्रसिद्ध है। यह धार्मिक अनुष्ठान में किया जाता है। नृत्य करते हुए कलाकार कपड़े से घोड़ा, तोता, मोर और खरगोश जैसे अन्य जीवों की आकृति बनाते, इससे जीव संरक्षण का संदेश भी दिया जाता है। गौरतलब है कि कलाकार भरत रावल के नाम 90 मिनट तक लगातार केरबा नोवेश करते हुए आकृति बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
दिल की बीमारियों से पीड़ित मासूमों के लिए अच्छी खबर। राजस्थान के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल जेके लोन में दिल में छेद, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज और नसों में गड़बड़ी के साथ अन्य ऑपरेशन के लिए एसएमएस अस्पताल रेफर नहीं करना पड़ेगा। नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से जेके लोन जयपुर में करीब 21 करोड़ रुपए की लागत से कार्डियो थोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी विभाग दिसंबर माह के अंत तक बनकर पूरा हो जाएगा। कैथ लैब बनकर तैयार है, मशीनें स्थापित की जा रही है। 20 बेड का आईसीयू, 40 बेड का फैब्रिकेटेड वार्ड और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का निर्माण जारी है। काम पूरा होते ही दिसंबर माह के अंत तक दिल की बीमारी के साथ पैदा होने वाले नवजातों को भर्ती से लेकर समय पर सर्जरी की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में सरकारी स्तर पर बच्चों का पहला कार्डियो थोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी विभाग है। वहीं डॉक्टर कैलाश मीणा अधीक्षक जेके लोन का कहना है कि नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से बजट मिला है। दिसंबर माह में एक ही छत के नीचे सुविधा मिल सकेगी। दिल की सर्जरी के लिए एसएमएस रेफर नहीं करना पड़ेगा। कैथ लैब का अधिकतर काम हो चुका है। ओटी, आईसीयू और वार्ड का काम जारी है। तो दिल की बीमारियों से पीड़ित मासूमों के लिए अच्छी खबर, सराहनीय पहल। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।